तो हमारे पास जो अभी तक हमने काम किया तो ये सब VLOOKUP के थ्रू हुआ है। तो VLOOKUP उसका काम कर लिया। बट VLOOKUP में क्या होता है, VLOOKUP में हमें इस पोजीशन से लेके राइट साइड का, मतलब लेफ्ट साइड का पोजीशन से लेके राइट साइड का जो भी डेटा चाहिए वो हमें VLOOKUP के थ्रू मिल जाएगा। बट VLOOKUP का एक बैकलॉग है, जिसका बैकलॉग ये है कि सोचो हमने इसको इसके इस एरिया में डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इस एरिया में डाल दिया और हमें क्या चाहिए अभी, नेच स्टेटस। नेट स्टेटस चाहिए और EMI चाहिए, दोनों ही चाहिए। मतलब VLOOKUP हमें पीछे, मतलब लेफ्ट साइड का भी चाहिए, राइट साइड का भी चाहिए। तो ये दोनों साइड का करने के लिए हमें क्या क्या चीज फॉलो करना है। पहले तो हमें फॉलो करना पड़ेगा लॉक, सेल को कैसे हम लॉक करते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, इंडेक्स, इंडेक्स का फंक्शन देखना है। फिर हमें क्या देखना है, इंडेक्स के बाद हमें देखना है मैच, मैच देखना है। तो हमें ये तीनों चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो रिवर्स VLOOKUP भी हम काम करवा सकते हैं। रिवर्स VLOOKUP किसको बोलता है, मतलब इसके पीछे के साइड का, बैक साइड का जो ये नेट स्टेटस है इसका स्टेटस लेकर आने के लिए, मतलब ये हो गया रिवर्स ना, ये है फ्रंट गियर, ये बैक गियर, तो रिवर्स गियर में हमें उसका डिटेल्स लेकर आना है। तो लॉक, लॉक का क्या है, लॉक ऐसे होता है कि लॉक सोचो सेल का नाम ऐसे हम करके बाजू वाला सेल ही ले लिया, तो इसमें देखो I10 आया, तो इसका नाम हुआ सेल। बट इसमें दो चीज होता है, एक होता है कॉलम, एक होता है रो। तो कॉलम क्या है, कॉलम है I, और रो क्या है, रो है 10। तो I10 हो गया सेल का नाम। तो सोचो हमें सेल के अंदर चार टाइप लॉक होता है। तो फर्स्ट है कि इसमें कोई लॉकिंग नहीं है, ये विदाउट लॉक में है। दूसरा क्या है, दूसरा है हम इसको लेकर जाएंगे और F4 नॉर्मल कीबोर्ड से F4, और लैपटॉप में फंक्शन की रहा तो फंक्शन की पेश करके F4 करेंगे। तो देखो आई के सामने भी एक डॉलर साइन आया और 11 के सामने, मतलब रो के सामने भी एक डॉलर आया एंड कॉलम के सामने भी एक डॉलर आया। तो इसको बोला जाता है लॉक किया गया, किसको, रो एंड कॉलम को। ठीक है, तीसरा, तीसरा कैसा है, तीसरा है ऐसा कि हमने इसको F4 को दो बार पेस्ट करेंगे। तो देखो ऐसा टाइप का आया, आई के सामने डॉलर नहीं है लेकिन 12 के सामने डॉलर है, तो इसको बोला जाता है रो लॉक किया गया। फिर एक देखेंगे कि F4 दो बार पेस्ट करेंगे, तीन बार पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, तीन बार पेस्ट करने के बाद आएगा कि आई के सामने डॉलर है बट 13 के सामने डॉलर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हम लॉक किया किसको, कॉलम को। अभी बात है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है I10 को कॉपी करके कोई फॉर्मूला के सामने हमने कोई सेल डाल दिया और उस सेल को लॉक नहीं किया, तो सेल को जैसे कॉपी करके मूव करेंगे या डाउन करेंगे तब उसका नंबर भी चेंज होगा। मतलब सोचो I10 को कॉपी किया, करने के बाद अभी I10 को कॉपी किया और तुमने ऐसे नीचे नीचे मूव किया तो I10 11 12 13 14 होते रहेगा। और इधर मूव करोगे तो I J K L M ऐसा कॉपी पेस्ट जब करोगे तो फॉर्मूला उस हिसाब से इसको मूव करते रहेगा। बट इसमें करोगे तो ये मूव नहीं होगा, जो सेल कॉपी करोगे उसका ही रहेगा। उसके एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, पहले तुम सिंपल सा समझ लो। उसके बाद क्या है, ये रो मूव नहीं होगा बट कॉलम मूव होगा, क्योंकि हमने रो को कर दिया, कॉलम को नहीं किया। फिर हम देखेंगे क्या, जे को इधर क्या है, आई को लॉक किया, 13 को नहीं किया, मतलब रो लॉक नहीं किया तो रो मूविंग होगा लेकिन कॉलम नहीं मूविंग होगा। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचो हमने इतना डेटा ले लिया, एक डेटा ले लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा का हमें इधर लॉकिंग ना करके पेस्ट करना है। तो डेटा इधर से क्या है, 1 2 3 और नीचे है 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इधर से 1 2
और नीचे 1 2 3, मतलब इतना डेटा जैसे हम पेस्ट किया तो देखो, जैसे ही तुमने कॉपी पेस्ट किया तो देखो अभी तुम इसी जगह पे फॉलो करो। I10 जैसे ही मूव किया J10, फिर K10, फिर नीचे किया तो I10 I11 I12 I13, इसमें भी वैसा ही हुआ है। मतलब जैसे हमने कॉपी करके इसको कॉपी करके जहां तक हम मूव करेंगे उसी जगह पे आई भी चेंज हो रहा है एंड 10 भी चेंज हो रहा है। मतलब इसी साइड में जा रहा है तो आई के जगह पे जे हो रहा है, जे के जगह पे के हो रहा है। नीचे एक जा रहा है तो आई 10 की जगह पे 11 12, मतलब पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी दूसरा नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करना है कि आई और 11 दोनों को लॉक कर देंगे। तो इधर जाके हम क्या करेंगे, लॉक करने के लिए F4 पेस्ट करेंगे, लॉक हो गया। अभी देखो कॉपी पेस्ट उसी जगह पे उतना ही डेटा में किया तो क्या आया, हर एक जगह पे नैच स्टेटस आ गया। बट डेटा में तो हर एक जगह पे नैच स्टेटस नहीं है। मतलब ये जो जगह पे हमने सिलेक्ट किया, लॉक किया, तो जहां तक हम कॉपी करेंगे इतना ही उसी जगह पे लेगा, ये छोड़ के बाकी चीज नहीं लेगा, क्योंकि हमने उसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, I12 को हम लॉक करेंगे। तो हम क्या किया, इसको ले लिया और F4 दो बार पेस्ट किया, 10 लॉक हो गया। अभी देखो 10 जैसे लॉक हुआ कुछ चेंजेस हुआ, नीचे का देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम साइड में कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखो आई की जगह पे जे हो रहा है, के हो रहा है, लेकिन 10 को कॉल लॉक करने की वजह से 10 11 नहीं हो रहा है। सेम लाइक दैट अभी हम तीसरा देखेंगे कि कॉलम लॉक करने के बाद क्या होता है। कॉलम लॉक करने के बाद अभी देखोगे ऐसा कॉलम हमने लॉक कर दिया, करने के बाद अभी देखो पेस्ट हुआ, बट इधर भी सेम आ गया। तो क्या हो रहा है देखो, आई जे नहीं हो रहा है बट 10 11 12 हो रहा है। तो एक कॉपी पेस्ट के टाइम कौन सी चीज को हमें किस लिए लॉकिंग करना है, ये लॉकिंग पार्ट अच्छे से समझना है। तो इंडेक्स मैच का पहले वाला पार्ट जो है हमने सीख चुका हूं कि लॉकिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स का काम होता है कि सोचो हमें ए वाला डेटा चाहिए, तो हम इसका देखते हैं कि मूर्ति के का हमें ए वाला जो पोजीशन नैच का स्टेटस है वो देखना है। तो मूर्ति के कहां पे ए वाला डेटा हमें चाहिए। तो इंडेक्स फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, इंडेक्स ले लो, लेने के बाद पूरा एरिया सिलेक्ट कर दो। तो हमें चाहिए क्या, इंडेक्स का नैच स्टेटस, मतलब ए वाला चाहिए, इस एरिया का ए वाला चाहिए, एक्टिव को चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि इंडेक्स जैसे ही डाला, हम क्या करते हैं इंडेक्स के बाद हम नीचे 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 हर एक चीज फॉलो करते हैं कि क्या बात मतलब पूछ रहा है कंप्यूटर, हमारे पास क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले एरे मांगा तो हमने एरे दे दिया, फिर कमा दिया तो आ रहा है रो नंबर। तो ये जो एक्टिव वाला सेल है ये कितने नंबर रो में है, तो हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर रो में है, तो हमने डाल दिया इधर 8, फिर कमा दिया। देने के बाद हमें क्या देखना है कि कॉलम नंबर मांग रहा है, तो नैच कौन सी कॉलम में है, 1 नंबर कॉलम में, तो हम 1 नंबर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखो एक्टिव आ गया। इनकेस इसी जगह पे राजीव लिख दूंगा तो इसी जगह पे भी राजीव आ जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू हमें चाहिए था, वो वाला वैल्यू लेकर आया। अभी बात है ये मोहम्मद उमर का डेटा चाहिए, तो मोहम्मद उमर मतलब इधर है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर 8 की जगह पे हम 9 डालेंगे, और एक तो फिक्स्ड ही है नैच में है तो आ गया ये। अभी सोचो ए चाहिए इसका, तो इसका 8 फिक्स्ड है, बट हमें चाहिए ईएमआई अमाउंट, तो ईएमआई अमाउंट किस में है 1 2 3 4 5, तो हम क्या कर लिया, हमने इसी जगह पे आके भाई हम इसी जगह पे आके तो रट्टा मारने वाला काम करेंगे, 5 डाल देंगे, तो हमें इंटर कर दिया। तो देखा जाए तो आंसर सही है। तो इस तरीके से इंडेक्स तो काम कर रहा है, बट हमारे पास डेटा समरी इतना ज्यादा है कि हमें इंडेक्स को
इस तरीके से चेंज करते बैठेंगे तो हम एक रिपोर्ट बनाने में इससे अच्छा तो इतना फॉर्मूला डालने का कोई जरूरत ही नहीं, नाम देखेंगे इधर से कॉपी करेंगे उधर पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज ना करना पड़ा, डेटा ऑटोमेटिकली हो जाए, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है मैच। तो मैच क्या करता है कि मैच हमें जब रो ढूंढना है तो कैसे करना है, तो देखो हम इसी जगह पे अभी मैच के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैच क्या काम करते हैं उसका देखते हैं। तो मैच का हमें चाहिए ए वाला, तो हम क्या करते हैं इधर मैच डालते हैं, MATCH मैच। मैच का क्या बोल रहा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ए है, कॉमा दिया। लुकअप एरिया, लुकअप एरे, तो ये नेम कहाँ पे है, नेम की जगह पे है डेटा में, तो हम क्या करेंगे इसको इसका डेटा तक सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे। देने के बाद क्या बोल रहा है, सेम लाइक दैट वी लुकअप के जैसा इसमें जीरो डाल के ब्रैकेट क्लोज करना है। तो देखो 8 नंबर, जो हम 8 नंबर ढूंढ रहे थे एक एक करके वो इसी जगह में मैच लेकर आया। अभी सोचो, अभी मैच स्टेटस कौन सी कॉलम में है ये देखना है, तो क्या करना है, MATCH मैच। तो सोचो हम इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं क्योंकि उसमें हम आगे काम करेंगे। तो ए निकाल लिया रो, अभी कॉलम, कॉलम कॉलम निकालना है। तो कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से मैच, मैच देने के बाद क्या चाहिए हमें, मैच स्टेटस चाहिए, तो मैच स्टेटस को कॉमा दे दिया, ए डाल दिया, कॉमा दिया। देने के बाद हमने क्या किया, मैच स्टेटस कहाँ पे रहेगा, जब भी कोई कॉलम चाहिए तो कॉलम हर टाइम हमारे कहाँ पे रहता है, हेडर में रहता है, तो सिर्फ हेडर सिलेक्ट करना है, नॉट फॉर डेटा सिलेक्ट करना है, हमें क्या करना है सिर्फ हेडर सिलेक्ट करना है। करने के बाद कमा दिया, जीरो दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अभी देखो क्या आया, 1 आया। इन केस हमें टॉस वैल्यू चाहिए होता तो हम टॉस वैल्यू इधर डाल देंगे, तो क्या आया, देखो 3 आया। 3 कहाँ पे है, 1 2 3। तो मैच क्या करता है कि तुम्हारे रो और कॉलम नंबर निकलने के लिए ये करता है मैच का काम। तो हमारा काम बहुत सारे आसान हो गया कि जो मैनुअली हम काम कर रहे थे वो अभी सिर्फ मैच के थ्रू हम उसको निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर नॉर्मल तरीके से हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, मैच सीख लिया अलग से, इंडेक्स सीख लिया अलग से, लॉकिंग सीख लिया अलग से। तो अभी हम ये तीनों को इकट्ठा करके हम इसको डालेंगे अभी टोटल जो फॉर्मूला जो सब लोग बोलते हैं इंटरव्यूज में या कहीं पे भी जाते हो तो एक ही चीज बोलता है, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला आता है। तो इंडेक्स मैच का जो फॉर्मूला है उसको अभी हम पूरा एक साथ मार्च करेंगे। तो मार्च करने से पहले ये तीनों चीज हमें सीखना था जो हमने सीख, तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों फॉर्मूला को एक साथ मार्च कर देंगे। मतलब तीनों फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूला है और एक है लॉकिंग सिस्टम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम इसी जगह पे थोड़ा चेंज कर लेते क्योंकि हम रिवर्स वी लुकअप लगाने सीख रहा था। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप कर दिया, सॉरी वी लुकअप नहीं, हम करेंगे वी लुकअप का बात करते करते हम वी लुकअप में आ गया। तो हमें रिवर्स वी लुकअप लगाना है इसलिए वी लुकअप डाल दिया था। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला करेंगे। तो इंडेक्स, ये हो गया इंडेक्स। इंडेक्स करने के बाद इसको कॉमा देंगे, सॉरी इंडेक्स क्या होता है, उसका इंडेक्स में क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, एरे लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा एरे ले लेंगे, फिर हम इसको करेंगे लॉक। और ये लॉक कौन से होगा, टोटल लॉक, क्योंकि डेटा का एरिया जो है वो तो फिक्स्ड है इसलिए हम पूरा लॉक कर देंगे, कॉमा देंगे। देने के बाद देखो क्या बोल रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर निकलने के लिए हम क्या यूज किया था इसी जगह पे, मैच। तो हम मैच फॉर्मूला डाल दिया। मैच में क्या लुकअप करना है, रो नंबर क्या है, रो कहाँ पे है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें रो क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो नाम को कर देंगे क्या लॉक, क्योंकि नाम के जो हिस्सा है ये नीचे मूव होगा बट साइड में मूव नहीं होगा। तो जब नीचे मूव होगा तब हम किसको लॉक करेंगे, रो को नहीं करेंगे क्योंकि रो मतलब नीचे मूव होगा। तो रो को अभी लॉक कर दिया। तो ये जो नाम है ये पूरा नीचे 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 सेम आते रहेगा। तो हमें लॉक करना है किसको, आई को। तो हमने आई को कर दिया लॉक, कमा दिया। देने के बाद हमारे पास डेटा का जो एरिया है, नेम, नेम चाहिए। तो नेम का पोजीशन कहाँ पे, इधर है। तो नेम हम उतना ही लेंगे जितना हमारा टेबल एरिया है, कॉमा दे दिया,
लॉक कर दिया पूरा, क्योंकि वो भी फिक्स्ड रहेगा, कॉमा दिया, इसी जगह पे जीरो देके इसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा रो। जैसे रो का मैच खत्म हो गया, कॉमा दे देंगे। अभी क्या निकलना है, अभी निकलना है हमें कॉलम। तो कॉलम के लिए भी क्या करना पड़ता है, सेम टाइप का मैच फंक्शन लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद हमें मैच में क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊपर के हेडर। तो हेडर का क्या होगा, हेडर इसी साइड में मूव होगा बट नीचे मूव नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, रो को लॉक कर देंगे। फिर कॉमा देंगे, देने के बाद हेडर कॉलम कहां से ढूंढेगा, डेटा के हेडर से। तो हम डेटा का हेडर को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे पूरा लॉक, क्योंकि ये भी मूव नहीं होगा। कॉमा देंगे, जीरो देंगे, बैकेट क्लोज करेंगे, तो ये पहले वाला बैकेट क्लोज हुआ मैच का। दूसरा बैकेट क्लोज करेंगे जो इंडेक्स का, कर देंगे एंटर। करने के बाद देखो अब भी हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट कर दिया तो हमारे नेच का भी स्टेटस आ गया और ईएमआई का स्टेटस भी आ गया। तो हमारा फ्रंट साइड का भी आया, बैक साइड का भी आया, मतलब नॉर्मल भी लुकअप का भी काम कर रहा है एंड रिवर्स भी लुकअप का भी काम कर रहा है। जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है रिवर्स भी लुकअप में काम करने के लिए, इसलिए इंडेक्स मैच फॉर्मूला इतना जरूरत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इंडेक्स मैच को देके रिवर्स वीलुकअप का काम हम कर सकते हैं।